नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज व्यूज 360 और मैं हूं आपके साथ विपुल कुमार। चुनाव का समय है और इसी बीच एक बड़ी खबर हमारे पास ये है कि राहुल गांधी अपनी पारंपरिक सीट अमेठी के अलावा केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये कुछ बात नई नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बड़े और दिग्गज नेता एक सीटों को छोड़कर लगभग 2 या 3 सीटों से भी चुनाव लड़ते हैं। पिछली बार 2014 के लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के अलावा वडोदरा और दिल्ली की लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ा था, लेकिन इसके मायने काफी निकलते हैं। बीजेपी का कहना है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी डर रहे हैं कि इस बार अमेठी में वो शायद स्मृति ईरानी से हार जाएं। मगर कांग्रेस का कहना है कि इस फैसले के पीछे राहुल गांधी का डर नहीं, बल्कि वो एकता का संदेश देना चाहते हैं, ये उनकी मंशा है। चलिए, काफी मतलब निकाले जा रहे हैं, लेकिन एक सवाल है जो हम आम नागरिकों के बीच ये उठता है कि अमेठी को छोड़कर राहुल गांधी को वायनाड सीट पर ही क्यों प्यार आया? क्यों वो दक्षिण भारत में ही गए? मान लीजिए वो एकता बढ़ाना ही चाहते थे, तो दक्षिण भारत की केवल वायनाड सीट से ही क्यों? इसका विश्लेषण करेंगे आज हम। आपको बता दें कि वायनाड सीट जो है केरल की 3 जिलों को मिलाकर बनती है, जिसमें से कोझिकोड, मलप्पुरम और वायनाड जिला आता है। इस लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें हैं। 2009 से यहां से कांग्रेस जीत रही है। 2009 में कांग्रेस के शानवास यहां से जीते थे और कम वोटों से नहीं, बल्कि 1.5 लाख वोटों के मार्जिन से उन्होंने सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता को हराया था। इसके बाद 2014 में वोट मार्जिन काफी कम हो गए। 1.5 लाख के वोट मार्जिन से शानवास सीधे 20,000 वोट के मार्जिन पर गिर पहुंचे। तब यह सवाल उठता है कि जब इस सीट पर कांग्रेस का वर्चस्व कम होता नजर आ रहा है, फिर भी राहुल गांधी ने इस सीट से क्यों लड़ने का फैसला किया? आपको बता दें कि शानवास, एमआई शानवास, जो कि केरल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी थे, वो उनका देहांत नवंबर 2018 में हुआ, जिसकी वजह से यह सीट रिक्त हो गई थी और इसके बाद कोई उपचुनाव भी नहीं हुए थे। जाहिर सी बात है कि इतने दिग्गज और वरिष्ठ नेता के देहांत की वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस को सहानुभूति लहर का फायदा मिल सकता है। और तो और इस लोकसभा क्षेत्र में जो 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उनमें से 2 सीट मैं आपको नाम बता दूं कि थिरुवंबडी और एरनाड 2 सीटें हैं जो कांग्रेस के सहयोगी दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का गढ़ माने जाते हैं। यानी यहां से कांग्रेस के सहयोगी दल हमेशा से चुनाव जीतते रहे हैं, उनका वर्चस्व काफी है इन 2 विधानसभा सीटों पर, और यहां पे मुस्लिमों की संख्या भी खासी है। इस जगह पर लगभग आपको बता दें 13,25,788 वोटर हैं, जिनमें से 6,55,786 महिलाएं हैं। 7 चरण में होने वाले इस लोकसभा चुनाव में यहां पर तीसरे चरण में मतदान किए जाएंगे। तो चलिए पूरी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में इस लोकसभा क्षेत्र में 74.74% मतदान किए गए थे, जिसमें से कांग्रेस की तरफ से एमआई शानवास उतरे थे, वहीं सीपीआई की तरफ से रहमतुल्लाह चुनावी मैदान में उतरे थे। उस वक्त 1.5 लाख वोटों से रहमतुल्लाह को शानवास ने हराया था। इसके बाद 2014 के चुनाव आए, मार्जिन घटकर 1.5 लाख से 20,000 पर आ पहुंचा, और वहीं जहां विरोधी को 41.21% वोट मिले थे, वहीं शानवास को लगभग 43% वोट मिले थे। लेकिन यहां बीजेपी 2014 में मोदी लहर होने के बावजूद कोई कमाल नहीं दिखा पाई। बीजेपी को लगभग 10% वोट ही मिले थे, जो कि काफी कम है।
इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि वायनाड जो दक्षिण की सीट है, यहां पर बीजेपी का कोई खतरा नहीं है। अगर खतरा है तो केवल एलडीएफ से, यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट से यहां पर खतरा है, और उसको काफी हद तक संभाला जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस के पास एक प्लस पॉइंट ये है कि इसी समय हाल ही में एक दिग्गज नेता का देहांत हुआ है। जाहिर सी बात है, सहानुभूति लहर का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। इसके साथ साथ यहां पर बीजेपी शिथिल नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि इस सीट से राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। सीपीआई की तरफ से पीपी समीर यहां से चुनाव लड़ेंगे। वहीं बीजेपी की सहयोगी दल यानी भारत धर्म जनसेना ने अभी तक किसी भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। इसका मतलब है चुनाव काफ़ी पास हैं, अभी तक उम्मीदवार का भी ऐलान नहीं हुआ, प्रचार को काफ़ी कम दिन रह गए हैं। इसका मतलब ये है कि बीजेपी इस चीज़ को जानती है कि वो यहाँ से हार सकती है। लेकिन एक मतलब यहाँ पे खास है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने पारंपरिक सीटों से हाथ धोती नजर आ रही है। आपको याद होगा 2014 के चुनाव में कहीं ना कहीं विश्लेषकों ने कहा था कि स्मृति ईरानी का इस सीट से लड़ना साफ है कि यहां से राहुल गांधी की, क्योंकि पारंपरिक सीट है, राहुल गांधी ही जीतेंगे, ये बेवकूफ़ी है। लेकिन आप देखिए कि पिछले 5 सालों में स्मृति ईरानी ने यहां पर जिस तरह से जनता के बीच अपनी जगह बनाई है, वो सराहनीय है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उल्टा रवैया अख्तियार किया, बहुत कम ही इस जगह पर वो घूमे, और हमें पिछले 5 सालों में ये खबर भी काफ़ी मिली कि अमेठी के जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो आपस में ही भिड़ जाते थे, यानी गुटबाजी भी काफ़ी चरम पर थी। कहीं ना कहीं ये खतरा तो नज़र आ रहा है कि राहुल गांधी को अपनी अमेठी सीट पर भरोसा नहीं रह गया। किसी न किसी तरह से वो दिल्ली पहुंचना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वायनाड को चुना। अच्छा, तो चलिए एक बात और है कि वायनाड सीट में क्या खास है, राजनीतिक स्थिति के अलावा इस सीट की क्या खासियत है। आपको बता दें कि वायनाड सीट, वायनाड का जो क्षेत्र है, वायनाड का जो इलाका है, यहाँ पर सबसे यह क्षेत्र मिर्च यानी गोलकी भी जिसे कहा जाता है, उसके सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। यहाँ कॉफ़ी की भी फसल काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन 2018 में आई बाढ़ की वजह से यहाँ के कॉफ़ी के बागान नष्ट हो गए थे, जिसकी वजह से यहाँ के किसान काफ़ी पीड़ित हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे गांव में रहने वाली लोगों की संख्या ज़्यादा है। यहाँ की शहरी आबादी केवल लगभग आप कह सकते हैं कि 4% है, जो कि हम ये कह सकते हैं कि किसानों की आबादी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर किसानों को अपने तरफ करके चुनाव को अपने पक्ष में लिया जा सकता है। तमाम इसके मतलब निकाले जा रहे हैं। हमने कोशिश की कि आपको बताएं कि वायनाड सीट पर ही क्यों राहुल गांधी का दिल आया। इसी तरह से अलग अलग लोकसभा सीटों का विश्लेषण जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ व्यूज़ 360। नमस्कार।